हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले 11th क्लास से डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। एंड यू नो वेरी वेल दैट इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट डोमेन। तो आई होप आपने डोमेन के क्वेश्चन किए होंगे। आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स रेंज ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन की रेंज क्या है, तो रेंज निकालने से पहले हमें डोमेन का पता होना चाहिए, तभी हम रेंज निकाल पाएंगे। तो ऑब्वियसली आज आप डोमेन को भी रिवाइज करने वाले और इसके साथ साथ सीखने वाले कि रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूं। लास्ट टाइम मैंने आपको 3 बार नई बात बता चुका हूं कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, जिसको हम वाई बोलते हैं, जो एफ फंक्शन है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, ए इसकी डोमेन है, बी इसकी कोडोमेन है, एफ फंक्शन एक्स एलिमेंट पे अप्लाई होता है, तो दैट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ ए फंक्शन फॉर विच एफ एक्स इज रियल एंड डेफिनेट। मींस वैल्यू ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज रियल एंड डेफिनेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। अब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होता है, यहां आके क्या बनता है, एफ एक्स मीन्स वाई। तो एक्स की इमेज क्या है, वाई या एफ एक्स। तो सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। मींस वैल्यू ऑफ y इज रेंज, वैल्यू ऑफ x इज डोमेन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि रेंज क्या है। वो मैंने आपको डेफिनेशन तो दे दी है, द सेट ऑफ इमेजेस इज अ रेंज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि रेंज फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, 2 मेथड है। सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड है हमारे पास कि डायरेक्ट हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एक स्पेशल मेथड है जिससे हम किसी भी फंक्शन की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये अप्लाई कहां करेंगे, ये अप्लाई कहां करेंगे। डायरेक्ट मेथड जो है, हम वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने आपको पहले बताए थे, मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन। जो मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनके हम डायरेक्ट रेंज बता सकते हैं, और जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं उनके हम डायरेक्ट रेंज बता सकते हैं। इसके अलावा जो फंक्शंस बचते हैं हम उनको करेंगे स्पेशल मेथड से कि उनकी रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टुडेज टेस्ट सेशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट मेथड के। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 3 माइनस एक्स। वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन क्या आती है हमारी, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज रियल एंड डेफिनेट। तो फंक्शन इज रियल एंड डेफिनेट, एफ एक्स इज रियल। ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ये रियल कब होगा, जब रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव। अब रूट यहां पे नहीं है तो दैट इज रियल ऑलवेज, पहली कंडीशन डोमेन निकालने के लिए। सेकंड कंडीशन, एफ एक्स इज डेफिनेट। फंक्शन डेफिनेट कब रहेगा, जब फ्रैक्शन की फॉर्म है तो नीचे क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 0। दैट नॉट इक्वल टू 0 मींस x नॉट इक्वल टू 3। तो दोनों का कॉमन आंसर क्या है कि फंक्शन हमारा रियल एंड डेफिनेट कब रहेगा, एफ एक्स इज रियल एंड डेफिनेट व्हेन x नॉट इक्वल टू 3। तो जो डोमेन रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, सारे रियल नंबर, किसको छोड़ेंगे, 3 को। तो 3 को छोड़ के इस फंक्शन की सारे रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन है। अब डोमेन के बाद हम निकालेंगे रेंज। अब इस फंक्शन की रेंज क्या है। रेंज निकालने से पहले सबसे पहले आप फंक्शन में अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल जरूर करेंगे। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो दैट इज 3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, दैट कैंसल्ड आउट एंड इक्वल टू -1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1। फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, -1 है। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया हमारा। और ये आपको पहले ही बताया मैंने कि कांस्टेंट फंक्शन की रेंज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसकी जो रेंज है वो कांस्टेंट है, क्या है, -1। मीन एक्स की जगह मैं अगर कुछ भी रखता हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, -1 रहेगी।
तो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट एंड -1। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है हमारी -1, ओनली -1। तो सबसे पहले टाइप के फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन की रेंज हम डायरेक्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें हम, मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन फॉर विच लेट f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 4। इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी। तो सबसे पहले डोमेन, तो डोमेन क्या रहेगी इस फंक्शन की? क्या स्क्वायर रूट है? नहीं है। क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में है? नहीं है। तो दैट इज ऑलवेज रियल नंबर। तो इसकी जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर है। अब रेंज से पहले आप देखिए फंक्शन को कि क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है तो सबको पता है कि मॉडुलस फंक्शन का जो नेचर है क्या है कि मॉडुलस फंक्शन गिव्स ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। ऑलवेज क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0 मींस नॉन नेगेटिव। तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये फंक्शन हमारा ऑलवेज क्या रहेगा? नॉन नेगेटिव रहेगा। तो नॉन नेगेटिव रहेगा तो इसकी जो रेंज रहेगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो क्या रहेगी? ऑलवेज 0 टू इनफाइनाइट। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन है तो ऑलवेज क्या रहेगा? नॉन नेगेटिव, कभी नेगेटिव आंसर देगा ही नहीं। मींस वैल्यू ऑफ f(x) और वैल्यू ऑफ y नेवर बीन नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं है तो क्या रहेगी? नॉन नेगेटिव मींस 0 टू इनफाइनाइट। चलिए सेकंड टाइप की बात करते हैं। f(x) इज इक्वल टू, हम लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आपको पता है मैंने इसकी रेंज वैसे करवाई थी आपको जब फंक्शंस की टाइप करवाई वहां पे। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसका नेचर क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मोर देन वन रूल डिफाइंड है। ये इंटीजर पे डिफरेंट वैल्यू देगा और नॉन इंटीजर पे डिफरेंट वैल्यू देगा। तो इंटीजर और नॉन इंटीजर पे इसका नेचर चेंज होता है। अगर आप इंटीजर डालते तो आंसर क्या रहेगा? इंटीजर। तो फर्स्ट केस में मैं चेक करता हूं, कोई भी इंटीजर वैल्यू डालता हूं, अगर 1 डालूंगा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 माइनस 1 0, 2 डालूंगा तो 2 माइनस 2 0, 3 डालूंगा 3 माइनस 3 0। तो ऑल इंटीजर पे जो इसकी रेंज है वो एक कांस्टेंट है, क्या रहेगी? 0। अब अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज डालता हूं मैं इसके अंदर, नॉन इंटीजर डालता हूं, फॉर एग्जांपल आपने 2.1 डाला इसके अंदर, तो 2.1 मींस f 2.1 निकाल रहे हो आप, माइनस 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? 2। तो आपको पता है यहां पे कोई भी नंबर है जो इंटीजर नहीं है और यहां पे एक नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, वही नंबर है हमारा। तो ये जब आंसर देगा तो इससे लेस एक इंटीजर देगा। अब इससे लेस एक इंटीजर देगा तो इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? ऑलवेज। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू p। x नंबर मैंने क्या लिया है? p। p इज नॉन इंटीजर, जो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है हमारी। अब नॉन इंटीग्रल है मींस इंटीजर नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर नहीं है। तो दो काउंटिंग नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा ये। मान लीजिए 2.1 है तो किन्हीं भी दो काउंटिंग नंबर्स 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। मान ले 5.4 है तो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो यहां पे x नॉन इंटीजर है तो किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चलिए ये x नॉन इंटीजर है, मैं मान लेता हूं कि ये p और p+1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। Where p is any integer. Get my point? मैंने कहा x भी कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू है। अगर x कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू मींस इंटीजर नहीं है तो किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। तो वो इंटीजर मैंने क्या लिया है? p। उससे नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? p+1। तो इन दो इंटीजर के बीच में लाई किया है x हमारा। अब देखिए आप, अब जैसे ही मैं x रखता हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? क्योंकि x तो इंटीजर नहीं है तो आंसर क्या रहेगा? उससे लेस इंटीजर। उससे लेस इंटीजर हमारा क्या है? p। क्या है हमारा? p। अब x और p में डिफरेंस बताइए आप कितना रहेगा? अब यहां देखिए ये x है, ये किसके बीच में लाई करता है? p और p+1 के बीच में लाई करता है। तो x में से p जब भी सब्ट्रैक्ट करूंगा मींस p से ग्रेटर है x, बट p+1 से लेस है। मींस जो x है वो p से ग्रेटर तो है बट p+1 से क्या है? लेस है।
मींस अगर ये 3 है तो x की वैल्यू 3 से तो ग्रेटर है बट 4 से कम है। अगर ये 5 है तो x की वैल्यू 5 से तो ग्रेटर है बट 6 से लेस है। अगर ये 7 है तो x की वैल्यू 7 से तो ग्रेटर है बट 8 से लेस है। तो सिंपल सी बात है, p से ग्रेटर है और p+1 से लेस है, तो p और p+1 के बीच में है। और p और p+1, p कोई भी इंटीजर है तो ऑलवेज किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच डिफरेंस क्या होता है, जैसे p और p+1 के बीच डिफरेंस क्या है, ऑलवेज क्या रहेगा, 1 का इक्वलिटी नहीं है। क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो डिफरेंस कितना रहेगा, लेस देन 1। तो इसकी जो रेंज रहेगी ऑलवेज वो क्या रहेगी, लेस देन 1, और मिनिमम क्या रहेगी, 0। तो 0 हमारी इंक्लूड है बट 1 हमारा इंक्लूड नहीं है। तो ये इस फंक्शन की क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो इस तरह के आप फंक्शंस को चेक कर सकते हो, ये फंक्शंस की रेंज क्या होगी। और लेते हैं मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन f(x = x² + 4। ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी है। तो इस फंक्शन की रेंज क्या रहेगी, ये भी मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन है बेटो, बिकॉज होल स्क्वायर जब भी होता है होल स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये भी आपको पता है, मॉडुलस की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे फंक्शंस की हम रेंज डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, कैसे, सिंस x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू नो वेरी वेल, हम सबको पता है कि जो x² होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग 0। अब हम इसको फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, 4, दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये हमारा फंक्शन है fx, तो fx की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मींस वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसकी जो रेंज है वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मींस 4 to ∞। तो ये इस फंक्शन की रेंज है। फॉर एग्जांपल और भी कोई जर्नल पॉलिनोमियल आपके पास, फॉर एग्जांपल x² - 4x + 9, ये है कोई फंक्शन, इस फंक्शन की आपको रेंज बतानी। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करें। पहले कंप्लीट स्क्वायर आपको पता है कैसे करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है 10th क्लास में क्या था, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +9, तो दैट इज आवर x - 2 होल स्क्वायर, 4 -4 + 9 दैट इज 5। ये हमारा fx है। अब जो कंप्लीट स्क्वायर है, वी नो वेरी वेल दैट x - 2 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब फंक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे, दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, 5, दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यही हमारा क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू किससे ग्रेटर रहेगी, 5 से। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन की जो डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मींस 5 to ∞। तो ये इस फंक्शन की रेंज है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट रेंज निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन की। और लेते हैं कोई फंक्शन, अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है, y = f(x) कोई भी फंक्शन गिवन है, आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आपके लिए, प्लीज इसको ध्यान से देखें कि y = f(x) कोई भी फंक्शन है। सबसे पहले पुट कीजिए वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी है आपके पास, एंड नाउ फाइंड x, और फिर किसकी वैल्यू निकाल दीजिए, x की, इन टर्म्स ऑफ y। पहले ये कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है f(x = x - 2/3 - x। ये कोई फंक्शन है, वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले आप इसकी डोमेन निकालेंगे। डोमेन के अंदर रूट नहीं है तो ऑलवेज क्या रहेगा, रियल। डेफिनेट कब रहेगा, जब नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0। नीचे 0 किस पे होगा, x = 3 पे। तो इसकी जो डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी, सारे रियल नंबर छोड़ के किसको, 3 को। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर इस फंक्शन की रेंज आप डायरेक्ट निकालते हैं तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ना ही कुछ कैंसिल होगा आपका, ना ही कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू आपको पता हो। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस की रेंज आप कैसे निकालेंगे। तो लेट इस प्रोसीजर से लेट स्टार्ट करते हैं। y = fx की वैल्यू क्या है हमारी, x - 2/3 - x, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकाल लीजिए
3y माइनस xy दैट इज इक्वल टू x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, x वाली टर्म एक तरफ क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, xy को उधर भेजता हूं मैं, 2 को इधर लेके आता हूं, x कॉमन लेता हूं क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है मुझे। ऑलवेज माइंड कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 3y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1। अब जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे, आपने x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकालने के बाद इन टर्म्स ऑफ y आएगी आपकी x की वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ y आई है ना हमारी। ये निकालने के बाद आप क्या करोगे, जैसे ये निकाल लेते हो आप तो क्या करोगे, निकालने के बाद ये कहोगे कि x तो क्या होती है हमारी, डोमेन होती है। माइंड में क्वेश्चन आया कि हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की, और x क्या होती है हमारी, डोमेन, और डोमेन ऑलवेज क्या होती है, रियल एंड डेफिनेट। तो कंफर्म है ये हमारा क्या होना चाहिए, रियल एंड डेफिनेट, बिकॉज इट इज इक्वल टू x एंड x इज अवर डोमेन। तो ये रियल और डेफिनेट कब रहेगा, तो आप चेक करेंगे जैसे ही x की वैल्यू निकालते देन इट मस्ट बी रियल एंड डेफिनेट। तो ये रियल एंड डेफिनेट होनी चाहिए, और रियल एंड डेफिनेट की कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इसके ऊपर रियल की कंडीशन अप्लाई करता हूं, क्या ये रियल है, ऑलवेज रियल, ये वैल्यू ऑफ x है दैट इज रियल। अगर रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव, बट रूट है ही नहीं, तो दैट इज रियल। दैट इज डेफिनेट, तो x इज डेफिनेट। ये डेफिनेट कब रहेगा, जब नीचे क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 0, तो y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो जैसे ही आप रियल और डेफिनेट की कंडीशन लगाएंगे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, मींस y ऑलवेज रियल है, और डेफिनेट कब है, y नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो उसकी रेंज आ गई हमारे पास, बिकॉज रेंज क्या थी, वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या है, ऑलवेज रियल बट नॉट डेफिनेट एट इक्वल टू माइनस 1। तो इसकी जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, सारे रियल नंबर छोड़ के किसको, माइनस 1 को। तो इस फंक्शन की रेंज रहेगी। गेट माय पॉइंट। दोबारा से एल्गोरिथम पे आ जाइए, जो भी फंक्शन गिवन है उसको y की इक्वल रखिए, फंक्शन की वैल्यू रखिए, फंक्शन की वैल्यू रख के किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकालनी। जैसे ही आप x की वैल्यू निकालेंगे तो जो x के इक्वल है वो क्या होना चाहिए हमारा, रियल एंड डेफिनेट। तो उस पे दोनों कंडीशन लगा दीजिए, जैसे ही लगाओगे आपकी y की वैल्यूज आ जाएंगी, मींस रेंज आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x। इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले डोमेन, इसकी जो डोमेन रहेगी, f(x) इज ऑलवेज रियल, रूट नहीं है। डेफिनेट, ये जब किसके इक्वल हो, 0, ये 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एक और जोड़ेंगे तो एक से बड़ा रहेगा, ये ऑलवेज, ये 0 हो ही नहीं सकता कभी, दैट नेवर बीन इक्वल टू 0 है। आप चेक कर सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, नेवर बीन पॉजिटिव। क्या स्क्वायर कभी नेगेटिव देखा आपने, तो ये 0 हो ही नहीं सकता। तो डोमेन क्या रहेगी इसकी, सारे रियल नंबर्स। अब चलते हैं रेंज पे, कि इस फंक्शन की रेंज क्या रहेगी। अब हम डायरेक्ट बता नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में अकेले इसको तो बता सकते हैं ये पॉजिटिव रहेगा, बट इसको कैसे बताएं, दोनों सेम देखने हमें एक ही कंडीशन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, रेंज का तरीका लगाते हैं। y इज इक्वल टू fx, fx की वैल्यू क्या हमारी, x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x। तो ये क्या हो गया हमारा, y एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x तो नहीं निकल रहा हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है x हमारा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको सोल्व करने के तरीके हमने लास्ट डोमेन में भी किए थे। दो तरीके हमने आपको बताए थे, या तो फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, दोनों मेथड यूज कर सकते हो आप। फैक्टराइजेशन आपसे हो नहीं पाएगा यहाँ, तो क्या यूज करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऑलवेज ध्यान रहे क्या यूज करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता था कि x की वैल्यू क्या होगी, माइनस b, b की वैल्यू क्या है -1, तो क्या रहेगा +1। मैं 10th क्लास के फॉर्मूले यूज कर रहा हूं बेटा, इजी से फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये एक्स की वैल्यू नहीं होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो वही यूज करो। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a वाई सी बी वाई, तो क्या हो जाएगा 4ac में 4y स्क्वायर बाई 2a 2y। अब देखिए x की जो वैल्यू हमारी क्या रहेगी 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर बाई 2। गेट माय पॉइंट? वही काम किया मैंने, ये फंक्शन गिवन था, मैंने क्या किया है इस फंक्शन पे y के इक्वल रख के किसकी वैल्यू निकाली है x की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। जैसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट होती है आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि x तो इसकी क्या थी डोमेन, और डोमेन इसकी क्या है सारे रियल नंबर, तो ये क्या होना चाहिए हमारा रियल, तो लिखेंगे दैट इज रियल। ये रियल कब रहेगा, x इज रियल, रियल की कंडीशन लगा दीजिए इसमें। रियल कब रहेगा, जब रूट के अंदर क्या हो पॉजिटिव, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वालिटी सोल्व करना कल सिखा था आपको मैंने, या तो फैक्टर करो, माइनस कॉमन लीजिए पहले, 4y स्क्वायर माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी साइन है चेंज्ड, इसके दो फैक्टर पॉसिबल है 2y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। गेट माय पॉइंट? अरे समझ में आया? इसके बाद एक शॉर्टकट लिखवा था आपको, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर लेस है तो x की वैल्यू किस में लाई करेगी, a और b के बीच में, अगर ग्रेटर है तो किस में लाई करेगी, a से ग्रेटर और माइनस a से लेस, x माइनस ए एंड x प्लस ए पे करवा था आपको, सॉरी। तो अगर लेस है तो a और माइनस a के बीच में, अगर ग्रेटर है तो a से बड़ी है माइनस a से छोटी। तो अगर मैं इसको फॉर्म में लेके आऊं 2 से डिवाइड करता हूं दोनों तरफ, तो y माइनस 1/2 एंड y प्लस 1/2 दैट लेस देन इक्वल टू 0, तो ये अप्लाई होता है हमारा इसमें, अगर लेस है तो y की वैल्यू कहां लाई करेगी, माइनस 1/2 और 1/2 के बीच में, तो इसकी रेंज। एक दूसरा तरीका और बताते हैं आपको, अगर आप शॉर्टकट को ना भी याद रख पाओ, जैसे ये इनइक्वालिटी सोल्व करनी है हमें, 1 माइनस 4y स्क्वायर दैट लेस देन इक्वल सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 मींस 1/2 का स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आपको लिखवाया था मैंने कि y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर है, तो y की वैल्यू कहां लाई करेगी, उसके और उसके नेगेटिव के बीच में। देखिए ये इसकी रेंज, तो बहुत सिंपल है, जो भी फंक्शन गिवन है फंक्शन को y के इक्वल रख के फंक्शन की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, और फिर x क्योंकि डोमेन है तो ऑलवेज क्या रहेगी, रियल एंड डेफिनेट, तो रियल रखेंगे, तो अगर रूट है तो रूट के अंदर क्या करेंगे पॉजिटिव, तो इस रूट के अंदर पॉजिटिव किया, जैसे ही पॉजिटिव करता हूं मेरी y की वैल्यू आ जाती है, सिमिलरली डेफिनेट के लिए, तो ये इस फंक्शन की रेंज है। तो इस तरीके से हम रेंज निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है f(x) इज इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी। मैं इस फंक्शन की रेंज डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकता हूं। डायरेक्ट कैसे, दोनों तरीके देखिए आप, पहले इसकी डोमेन निकालेंगे, डोमेन क्या थी, f(x) इज रियल एंड डेफिनेट द वैल्यू ऑफ x, तो f(x) रियल कब रहेगा, f(x) इज रियल जब रूट के अंदर क्या है हमारा ये पॉजिटिव रहे, तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, दोनों सॉरी माइनस 16 माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं लेस देन 16, तो 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको बताया था, तो एक्स की वैल्यू कहां लाई करेगी 4 और -4 के बीच में, तो इसकी जो डोमेन है डेफिनेट तो ये ऑलवेज है क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, 1 है ऑलवेज नीचे, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या रहेगी -4 to 4। अब मैं डायरेक्ट रेंज निकालने वाला हूं, पहले इसकी जो डायरेक्ट अगर रेंज निकालता हूं तो आपको पता है x की वैल्यू -4 to 4 है, अगर मैं यहां पे 4 रखता हूं तो आंसर क्या रहेगा 0, -4 रखता हूं तो क्या रहेगा 0, मींस वैल्यू ऑफ f(x). अब -4 से बड़ा कोई भी नंबर रखो, -3 बड़ा है -4 से, तो ये क्या रहेगा 9, 7 आंसर आएगा हमारा।
अगर -4 से बड़ा मैं कोई और नंबर रखता हूं, -4 से बड़ा और कोई नंबर रखिए, कोई भी रखिए, 1 रखिए, 1 रखेंगे तो √15 अप्रोक्सीमेट 3.999। 0 रखता हूं तो क्या वैल्यू रहेगी, अगर x की जगह 0 रखता हूं तो क्या आंसर रहेगा 4। मैं कोई भी नंबर रखता हूं -4 to 4, इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी रहेगी 4, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू जब रहेगी 16 जब यहां क्या आ जाए हमारा 0। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी इसकी, कम से कम 4 पे और -4 पे क्या हो सकता है ये 0। तो मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 0, तो इसकी जो रेंज रहेगी क्या रहेगी वो 0 to 4। अब मैं निकालता हूं किससे, मेरे मेथड से, y इज इक्वल टू एफ एक्स लेके चलेंगे, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू √16 माइनस वाई स्क्वायर। गेट माय पॉइंट। अब x की वैल्यू मैंने निकाल दी और x तो हमारे क्या है डोमेन, तो डोमेन इज ऑलवेज रियल, तो ये रियल कब रहेगा जब रूट के अंदर जो वो क्या होना चाहिए हमारा पॉजिटिव। तो माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -16 वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन था या लेस देन 16। तो y की वैल्यू 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा, तो 4 और -4 के बीच में लाई करेगी। तो y की वैल्यू मींस रेंज हमारी क्या है -4 to 4, बट यहां पे आप कंडीशन चेक करेंगे, ये y की वैल्यू है। क्या कभी ऐसा देखा आपने कि रूट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कभी रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है। तो जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको छोड़ देंगे, रीजन एफ एक्स इज ए स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है। तो नेगेटिव वैल्यूज को नेग्लेक्ट करेंगे, यहां पे नेगेटिव वैल्यूज नेग्लेक्ट करते ही जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी 0 to 4, यही हमारा आंसर था। तो ऑलवेज ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चंस में अगर ये तरीका अप्लाई करते हो आप तो ये ध्यान रहे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है तो नेगेटिव वैल्यूज को लास्ट में नेग्लेक्ट करना ना हो। तो ये था हमारा रेंज का मेथड। हर टाइप के क्वेश्चन हमने किए, मोर देन वन डिफाइंड फंक्शन भी किए, डायरेक्ट मेथड के भी किए, और अगर और तरह के फंक्शंस है तो उन पे भी किए। अब इस पे जो क्वेश्चन आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चैप्टर और करना पड़ेगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंट देता हूं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं f(x) इज इक्वल टू रूट मॉडुलस x माइनस 2 बाय मॉडुलस x माइनस 3। इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसके लिए मुझे मॉडुलस के रिजल्ट चाहिए होंगे। 6 चैप्टर से रिजल्ट यूज करने के बाद ही हम इनको करेंगे तो इजी रहेगा हमारे। तो अभी मैं करवाऊंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा, पहले 6 चैप्टर करेंगे उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। तो और भी क्वेश्चन हमारे जैसे f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 अपॉन मॉडुलस 3 माइनस मॉडुलस x, इस तरह के फंक्शंस की रेंज या डोमेन निकालनी है। तो ऐसे फंक्शंस में 6 चैप्टर के हमारे रिजल्ट्स यूज होते हैं, तो वो करेंगे, उसके बाद फिर से आएंगे और आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस को करेंगे। गेट माय पॉइंट। चलिए, तो ये हमारा रेंज का टॉपिक कंप्लीट होता है, डोमेन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या है, मींस फंक्शंस का अलजेब्रा जो हम स्टडी करते आ रहे हैं अर्लियर क्लासेस से, अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी फंक्शंस को आपस में ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दो फंक्शन f एंड g आर टू फंक्शंस, कोई भी दो फंक्शंस है, तो f प्लस g यानी दो फंक्शंस का सम, यानी f प्लस g को आप x के ऊपर अप्लाई करते तो दैट इज इक्वल टू fx प्लस gx। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, fx कोई फंक्शन है x प्लस 3, gx कोई फंक्शन है रूट x माइनस 1। आपको किसी ने कहा फाइंड f प्लस g, किसी ने कहा फाइंड f प्लस g, तो आप क्या करेंगे f प्लस g किस पे अप्लाई करेंगे x पे, तो दैट इज इक्वल टू fx प्लस gx मींस x प्लस 3 प्लस रूट x माइनस, दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। तो f प्लस gx यानी दो फंक्शंस का सम अगर x पे अप्लाई करना तो अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा fx प्लस gx। सिमिलरली अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पे खुल जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पे ओपन हो जाएगा fx इंटू gx, और अगर डिवाइड है fy gx
तो डिवाइड पे खुल जाएगा एफ एक्स बाई जी एक्स। गेट माय पॉइंट? जैसे सिंपल है बिल्कुल। किसी ने कहा कोई भी दो फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, क्या हमें निकालना। तो एफ प्लस जी निकालेंगे तो किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्स पे। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स ओपन हो जाएगा। एफ एक्स क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी एक्स क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालना आपको, सिमिलरली ओपन हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो आपकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे नेगेटिव। मल्टीप्लाई पे लगाना है तो f इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो वैल्यू एफ एक्स की क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जी एक्स की क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इजी है। एफ बाई जी एक्स अगर आपको निकालना है तो एफ एक्स बाई जी एक्स ओपन हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी एक्स की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, ओपन कर सकते हैं एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी और डिवीजन पे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ये बोलता है f इंटू एफ निकालिए, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन पे ओपन हो जाएगा, क्या रहेगा, एफ एक्स इंटू एफ एक्स। बस दोनों फंक्शन ओपन हो जाए। तो कोई भी दो फंक्शन हमारे पास f एंड g आर एनी टू फंक्शंस, देन देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज रिड्यूसिबल ओवर x। ये रिड्यूसिबल होता है, सीधा ओपन हो जाता है हमारा। यानी f इंटू एफ है तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स, f इंटू जी है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, सीधे सिंपल। चलिए क्वेश्चन किस तरह के होते हैं यहाँ पे, कोई आपको ये बोलता है कि f इज ए आइडेंटिटी फंक्शन एंड g भी मॉडुलस फंक्शन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ f एंड g। या आपको कोई डायरेक्ट बोलता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहले लिखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आपको बताया था। आइडेंटिटी फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। इनकी हमें प्रोडक्ट निकालनी है, तो एफ इंटू जी, एक्स पे अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब एफ एक्स क्या है, एक्स, जी एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको ओपन करके आंसर देंगे आप। मॉडुलस को कैसे ओपन करते हैं आपको पता है, किस पे जीरो होता है, जीरो पे, जीरो से ग्रेटर पे ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, और जीरो से लेस पे ये क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये आपका आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन जीरो। ओपन करना सिखाया था ना मॉडुलस आपको, आप जो फंक्शंस, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस जहां पे हमने किए थे वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है हमारा फंक्शंस। अब आप इस चैप्टर के नोट्स अलग से तैयार करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कंपटीटिव के लिए भी, और बाकी जो मैथमेटिक्स का जितने भी अलग थ्योरीज हम पढ़ेंगे, जितनी भी ब्रांचेस आएंगी, सभी में इसका यूज होता है। थैंक यू एवरीवन।